जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी जोड़ी सलामत रखे और करवा माता की कृपा से आप हमेशा सुहागन रहें और हर साल करवा चौथ का जो त्योहार है वो मनाती रहें। दोस्तों, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको आधी अधूरी जानकारी होती है और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको किसी चीज की जो जानकारी है वो नहीं है। ऐसे में उन्होंने कुछ सवाल जो है वो मेरे से पूछे थे। मैंने सोचा अगर हर एक का वीडियो बनाऊंगी तो जो समय है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने सारे कमेंटों का जो जवाब है वो इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। सारे जितने भी कमेंट अभी तक मेरे पास आए थे, जिन लोगों ने भी मेरे से सवाल पूछे थे, मैंने सारे कमेंट का जो आज का वीडियो, पूरे कमेंटों का जो वीडियो है ये आज बन रहा है। तो आप बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि हो सकता है आपने जो प्रश्न पूछा हो वो भी इसी वीडियो में छुपा हो। तो दोस्तों, मैं एक एक करके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने वाली हूँ। इस वीडियो के पूरा हो जाने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो जरूर दूंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, एक एक करके जो कमेंट हैं वो पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला कमेंट है उसमें आया था कि मैम, अगर मैं बीमार हूँ और क्या दवा खा के करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जा सकता है? तो हाँ, मैं उनके लिए ये बोलूंगी कि वैसे तो निर्जला जो करवा चौथ का व्रत है वो किया जाता है, लेकिन जान है तो जहान है। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप दूध, पानी, फल फ्रूट और जो दवा है वो आप टाइम से लीजिए और इस तरीके से जो व्रत है वो अपना पूर्ण कीजिए। दूसरा जो सवाल है वो है प्रेगनेंसी में हम जो व्रत है वो कैसे रहें, किस किस तरीके से इस व्रत का पारण करें। तो प्रेगनेंसी में आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। 1-2 घंटे में बीच बीच में आप खाती रहें। आप अन्न ना खाएं, नमक ना खाएं जब तक आप पूजा ना करें तब तक, लेकिन आप दूध, फल, पानी ये सारा टाइम टाइम पे लेती रहें और अगर आपको डॉक्टर ने दवा दी है तो आप टाइम से अपनी दवा खाती रहें। इस तरीके से भी आप करवा चौथ का जो व्रत है वो कर सकती हैं। उसके बाद कमेंट आया था कि मैम, मेरा पीरियड्स आ जाए और मान लीजिए कि घर में कोई ना हो तो क्या हम पति से अर्घ दिलवा सकते हैं? तो पहले तो आप कोशिश करें कि आपके घर में सास है, देवरानी जेठानी है, या आपके घर में अदर पर्सन है, तो आप कोशिश करें उनसे जो अर्घ है वो दिलवा दीजिए। और अगर ऐसी स्थिति है कि आपके घर में कोई नहीं है तो आप चंद्र भगवान की जो पूजा है वो अपने पति से करवा सकती हैं। उसके बाद कमेंट आया था कि पहली बार जो व्रत है वो मैं उठा रही हूँ, लेकिन हमारा पीरियड्स का जो डेट है वो भी वही पड़ रही है, मतलब 24 तारीख से, जैसे करवा चौथ है 24 तारीख को और उसी दिन मेरा पीरियड्स आ रहा है, तो ऐसे में क्या करें? तो मैं आपसे बोलूंगी, किसी भी व्रत को उठाने से पहले अगर आपका पहला कोई भी व्रत पड़ रहा है, चाहे आप मान लीजिए आपका छठ पूजा पड़ रहा है, करवा चौथ पड़ रहा है, या आपकी नवरात्र पड़ रही हैं, या आपका तीजा पड़ रहा है, हल षष्ठी पड़ रही है, जो भी व्रत पहला पड़ रहा है और अगर आपको पता है कि उसी दिन मेरा पीरियड्स आ जाएगा, तो कोशिश करें कि आप पहला जो व्रत है वो अशुद्धि में ना उठाएं। आप जब भी उठाएं आप शुद्ध अवस्था में उठाएं। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें व्रत रखना है, तो आप बेशक व्रत रख सकती हैं, लेकिन आप पूजा भूल के भी ना करें। के बाद एक कमेंट आया था कि क्या सिर्फ व्रत कर सकते हैं अगर हम पीरियड से हैं? तो क्या केवल व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ ना करें? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप पीरियड से हैं और आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आप पूरा दिन व्रत रख सकती हैं और शाम को जब चंद्र भगवान निकलते हैं उस समय आप चंद्र भगवान के दर्शन करके और आप अपना जो व्रत है वो खोल सकती हैं। एक कमेंट आया था कि मैम, 7 साल हो गया मेरी शादी को, 7 साल से मैंने एक भी बार ये जो व्रत है ये मैंने नहीं रखा है, इस बार क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ? तो उनसे तो आप पूछ लीजिए, अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए कि करवा चौथ वाले दिन कोई भी घटना घटित ना हुई हो। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो वो जो व्रत है वो नहीं उठाया जाता है। कब उठाया है? जब किसी बच्चे का जन्म उसी दिन हो जाता है, तब से वो जो व्रत है वो उठा लिया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई घटना घटित हुई है तो आप इस व्रत को बिल्कुल ना करें। मेरा तो ऐसा
मानना है। और अगर आप यूं ही नहीं कर रहे थे, मतलब कोई भी घटना घटित नहीं हुई है, बस आपने 7 साल से नहीं रखा है व्रत, लेकिन अब आपका व्रत करने का मन कर रहा है, तो बेशक आप इस व्रत को कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कमेंट आया था कि पति पास में नहीं है और मेरा पहला करवा चौथ है, तो क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो पे जरूर विजिट करें, उस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि इस समय बहुत सारे ऐसे साधन चल गए हैं, जिन लीजिए फोन, वीडियो कॉल वगैरह से आप पति के जो दर्शन है वो कर सकती हैं। और पूजा पूरी विधि विधान से करें, पूरे हर्षोल्लास से करें, पूरी खुशी से करें। और पति अगर पास में नहीं है तो बहुत ही जरूरी काम होगा, तभी वो आपसे दूर गए हैं। तो आप इस बात के लिए कभी भी अपने मन को अशांत ना करें, बहुत ही विधि विधान से और खुशी मन से का नाम लेके उनके नाम से पूजा करें और अपना जो सुहाग है वो अमर कर लें। एक कमेंट आया था कि मैम सास मेरी विधवा है, तो फिर जो थाली है वो किसको दें? तो आपसे जो बड़े होते हैं, मान लीजिए आपकी जेठानी हो गई या आपकी चाची सास हो गई, घर परिवार में जो लोग होते हैं आपसे बड़े होते हैं, आप ये थाली उनको भी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ का रिवाज है थाली देने का, तो अगर आप सास को नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी जेठानी को या चाची सास को, मतलब जो आपके घर में हैं लेने लायक, आपसे बड़े, आप उनको ये थाली दे सकते हैं। एक कमेंट आया था कि मैम जो थाली है, जो सास की थाली निकाली जाती है, वो मैं क्या अपनी माँ को दे सकती हूँ? तो वैसे तो रिवाज ये है कि सास की थाली सास को ही दी जाती है, लेकिन किसी कारण बस उनका कमेंट आया था कि मैं अपनी सास से बहुत दूर हूँ और मैं अपनी माता जी को ये जो थाली है ये देना चाहती हूँ। तो कोशिश करें आप अपनी सास के पास जब जाएं तब आप उनके पास थाली लेके जाएं। और अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप अपनी माँ को ही देना चाहते हैं किसी कारण बस, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो अपनी माँ को देना चाहती हैं। तो अगर आप अपनी माँ को देना चाहती हैं तो बेशक आप दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी माता जी से कुछ पैसे लेके कोई जो सामान है वो उनके पैसों से लाना पड़ेगा, तभी आप वो थाली अपनी माँ को दे सकती हैं, क्योंकि उस थाली पे सास का अधिकार होता है। तो अगर आप अपनी माँ के पैसों से कुछ चीजें खरीदती हैं तो आप वो थाली अपनी माँ को भी दे सकती हैं। एक कमेंट आया था कि मैम मेरा पहला करवा चौथ है, बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सास की थाली जो है वो देना पड़ता ही है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये रिवाज नहीं है। सास की जो थाली है वो हर जगह नहीं दी जाती है, कहीं कहीं का रिवाज है, कहीं कहीं लोग ये थाली देते हैं और कहीं का रिवाज नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो थाली नहीं देते हैं। तो अगर आपके घर का रिवाज है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि उनके घर में क्या ये रिवाज है कि वो सास की थाली जो करवा चौथ में निकाली जाती है, अगर उनके यहाँ ऐसा हो रहा है तो आप वो बेशक उस थाली को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में रिवाज नहीं है, आपके घर में पुराने बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया है, तो आप कोई भी नई प्रथा ना चालू करें। आपके यहाँ नहीं दिया जाता है तो कोई भी जरूरी नहीं है। आप करवा माता को पूरा सिंगार जो है वो, गौरा माता को, करवा माता को पूरा सिंगार जो है वो अर्पण कर दीजिए और स्वयं सिंगार कर लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद कमेंट आया था कि पीरियड्स में क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? तो पीरियड्स में पूजा नहीं की जा सकती है, मंदिर में जाया जाता है ना पूजा करी जाती है। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। पीरियड्स में जो पूजा है वो नहीं करी जाती। अशुद्धि में कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि अशुद्धि में जो पूजा है वो हो जाती है, करवा चौथ की जो पूजा है वो हो जाती है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब संदेह अपने मन में ना लाएं। आप व्रत रख सकती हैं और चंद्र भगवान के दर्शन कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा जो है वो नहीं कर सकती हैं। इसके बाद कमेंट आया था पीरियड्स में पति की पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, पति की पूजा आप पीरियड्स में कर सकते हैं, लेकिन आप चंद्र भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही भगवान जी के मंदिर जा सकते हैं, ना ही कैलेंडर में, ना गौरी माता की। इन लोगों की पूजा आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपने पति की पूजा पीरियड्स में कर सकती हैं। एक कमेंट आया था कि घर परिवार में एक लड़का हुआ है और क्या मैं करवा चौथ का जो व्रत है वो कर सकती हूँ? तो 12 दिन तक अगर घर परिवार में कोई बच्चा होता है तो 12 दिन तक कोई भी पूजा नहीं लगती है, भगवान जी उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद एक कमेंट आया था कि मैम पिछली साल मैंने वो जो छलनी है जिससे मैंने चंद्र भगवान के और पति के दर्शन किए थे, वो छलनी इस बार मैं करवा चौथ में ले सकती हूँ?
तो हाँ, आपने पिछली साल जो छलनी ली थी जिससे चंद्र भगवान के और पति के दर्शन किए थे, वो छलनी आप धुल के साफ करके वो जो आप पूजा में उसको शामिल कर सकती हैं। तो दोस्तों, जितने भी सवालों के जवाब थे वो मैंने कोशिश करी है कि सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सारे सवालों को जो जवाब है वो जरूर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।